गजा में आर्जी जंगबंदी का आगाज आज से होगा। रोजाना की बुनियाद पर यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। कतर का ऐलान। गजा में इसराइली फौज के 24 घंटे में 300 से जायद हमले। जंगबंदी की उम्मीद में बैठे निहत्ते फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 14,500 से तजावुज कर गईं। शुहदा में 6,000 से जायद बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 33,000 से जायद है। पाक फौज का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीन की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी अवाम की सियासी, सफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांड्स कॉन्फ्रेंस। शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों से निपटेगी। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का हल हक़ खुद इरादियत में है। इमाम काबा साले बिन अब्दुल्ला बिन हबीब मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा में निहत्ते लोगों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर करार दे दिया। आलमी ताकतों पर गजा में इसराइली जराइम रुकवाने पर जोर। रब्बे करीम ने इंसानी जान की कसम तक उठाई है। इंसानी जान को बिला वजह कत्ल करने वालों के लिए जहन्नुम की वईद है। रब्बे करीम जालिमों को सख्त सजा देंगे। इमाम काबा का बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीन के मुसलमानों की सख्ती के खात्मे की दुआ की। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल पढ़ा लिखा है लेकिन तजुर्बा होता है। आसिफ जरदारी का बिलावल के बुजुर्ग सियासतदानों को आराम करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल को बयानात से नहीं रोकूंगा। बिलावल घर बैठ गया तो क्या करूंगा। नई नस्ल कहती है बाबा आपको कुछ नहीं पता, टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है। बिलावल को भी मैं टिकट दूंगा। चेयरमैन पीटीआई का 2028 तक टिकने का मंसूबा था। एक फौजी के सहारे से आरओ इलेक्शन कराने थे, फिर ट्रक भरकर पैसों के बदले 1 किलो दूध मिलता। आसिफ जरदारी ने 5 साला भयानक मंसूबा आश्कार कर दिया। इंटरव्यू में माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी का राज भी फाश कर दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने हमसे इत्तेहाद का कहा। 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी चाहती थी। मुझे मुल्क से बाहर जाने को कहा गया बाकी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन पीटीआई मईशत के दुश्मन थे। – 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाला। मरियम और मुझे जेल में डालकर इलेक्शन में धांधली कराई। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। नवाज शरीफ का मरी में कारकुनों से खिताब। कहा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मुल्क को बर्बाद करने वालों का ये किरदार था। कौम को धोखा देने पर अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। एटमी धमाके किए, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। आठ फरवरी को इलेक्शन आइन की खिलाफवर्जी है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफवर्जी की। कौमी असम्बली की तहरीर के बाद 7 नवंबर तक इलेक्शन होना आइनी तकाजा था। इंतखाबी तारीख केस में जस्टिस सतर बिन अल्लाह का इजाफी नोट लिखा। 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाना सदर का काम था। आइन की खिलाफवर्जी बहुत संगीन है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद। 20 दिन में इलेक्शन कराने की मोहलत, वरना बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। ढकोसला इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर का महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया हो गया। पीटीआई टिकट होल्डर्स ने टिकट्स वापस कर दिए। अब्दुल करीम खान और खालिद घुर्की ने पीटीआई को अलविदा कह दिया। शेखुपुरा से मलिक मोहम्मद इकबाल, सांगला हिल से तारिक महमूद बाजवा पार्टी छोड़ गए। कसूर से नदीम हारून ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। असद कैसर को एबटाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। पीटीआई रहनुमा 9 मई वाकयात के इल्जाम में धर लिए गए। सर ढेरी पुलिस स्टेशन चारसदा मुंतकिल, आज एटीसी मर्दान में पेश किया जाएगा। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। मार्केट्स जुमा और हफ्ता को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान साहिवाल और सरगोदा डिवीजन शामिल। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बताया, इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक को साफ करने के लिए टावर्स लगेंगे। 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान। वजीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर आला का 48 घंटे में एक और वादा पूरा। लाहौर में दाता दरबार में ज़ायरीन के लिए 24 घंटे लंगर का आगाज। मोहसिन नकवी ने फौरी इंतजामात पर महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन को सराहा। इर्द गिर्द के इलाके को साफ सुथरा रखने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास लंगर खाने के इंतजामात और तज़ीन आराइश का जायजा लिया गया। पंजाब में बुजुर्गान दीन के 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाला। मरियम और मुझे जेल में डालकर इलेक्शन में धांधली कराई। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। नवाज शरीफ का मरी में कारकुनों से खिताब। कहा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मुल्क को बर्बाद करने वालों का ये किरदार था। कौम को धोखा देने पर अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। एटमी धमाके किए, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज। लाहौर में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। साबिक कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर की शिरकत। वलीमे की तकरीब 26 नवंबर बरोज इतवार को होगी। प्यार भरे लहजे की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश है। परवीन शाकिर शेर व अदब के फलक पर माह तमाम की तरह आज भी दमक रही हैं।